इटली के प्लेयर्स उनकी जर्सी पे 4 स्टार लगा के घूमते हैं, 4 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, लेकिन उसमें तो अभी लास्ट के 3 वर्ल्ड कप में ये क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई ये कोई कोलैप्स नहीं है, ये कोई डिजास्टर नहीं है, इसको राइटफुली इटली में कहा जा रहा है द थर्ड अपोकलिप्स। ये एक काफी फंडामेंटल डाउनफॉल है इटालियन फुटबॉल का, जिसके लिए कई ज्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। 2018 में सपना टूटा, 2022 में नहीं क्वालिफाई हो पाए, 2026 में बोस्निया ने सपना तोड़ दिया। तो ये सारे मामलों में है ना, यहां पर इटालियन फुटबॉल की आइडेंटिटी को क्वेश्चन करा जा रहा है। वंस अपॉन अ टाइम इटालियन फुटबॉल वाज ऑल अबाउट ग्रिटीनेस। भाई उनका डिफेंस जाना जाता था पूरी दुनिया में कि भाई इनकी तरह कोई डिफेंड नहीं करता है। लेकिन 2026 31 मार्च 2026 बोस्निया के अगेंस्ट खेलते टाइम पे 31 शॉट उन्होंने कंसीड करे हैं। बोस्निया इटली, भाई फर्क है लेकिन फिर भी वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो यहां पर मैनेजर तो रिस्पॉन्सिबल है ही, प्लेयर्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इटालियन फुटबॉल का, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आएंगे, लेकिन उसके पहले और एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा। 2014 में लास्ट इटली फुटबॉल खेला था, वर्ल्ड कप फुटबॉल खेला था। वहां पर उस टाइम पे मुझे लगता है आईफोन 6, 5 कुछ होगा, और अभी आईफोन 17 जो है वो आ चुका है। तो भाई साहब ये 16 साल का समय है। 16 साल में तो एक जनरेशन मैच्योर हो जाती है, और वो जनरेशन अपने टीम को, अपने कंट्री को वर्ल्ड कप में नहीं देख पाई। Whereas Italy is the giant when it comes to नेशनल कंट्री लेवल वाला फुटबॉल। 2020 में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन खुद को साबित किया, यूरोप का चैंपियन खुद को साबित किया, लेकिन वो एक जस्ट ब्लिप था अंधेरे में। उसके बाद 22 और 26 की कहानी तो हम लोगों के सामने है। कई ज्यादा फैक्टर्स है। तो अभी फैक्टर्स के ऊपर आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर डाउनफॉल के लिए, ऐसा कहना है एक्सपर्टों का। सबसे पहले कहा जाता है कि 68% ऑफ द प्लेयर्स प्लेइंग इन सीरी आ आर फॉरेन प्लेयर्स। जो बाकी के जो इटालियन प्लेयर्स है उनकी संख्या काफी कम है वहां पर। सो इटालियन यूथ इज नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड चांस ऑफ प्लेइंग फुटबॉल ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज, क्लब वर्सेस कंट्री की बैटल चल रही है वहां पर। क्लब का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, नेशनल कंट्री का जो वहां पर जो नेशनल फुटबॉल का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, वहां पर एक दूसरे के साथ क्लैशेस हो रहे हैं। प्लस जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो, और जो फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है वो इन सिंक नहीं है, वो एक पेज पे नहीं है, जो हैम्पर कर रहा है एक सिंक्रोनाइजेशन, जो एक हैम्पर हो रही है इटालियन फुटबॉल की ग्रोथ। तो देखो इटालियन फुटबॉल, टोटी, बुफॉन, ये बंदे हैं ना यार, जाने जाते हैं अपने ग्रिट के लिए, अपनी विल पावर के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं यहां पर इटालियन फुटबॉल इज ऑल्सो सफरिंग, इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द कर्स ऑफ नंबर 9। उनका नंबर 9 उनको नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नंबर 9। वो गोल नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। ये जस्ट एक वन ऑफ द सिम्टम था। ऐसे तो कई ज्यादा फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वी विल बी मिसिंग इटली इन द वर्ल्ड कप, नो डाउट। व्हेन इटली इज देयर, एक तड़का आ जाता है वर्ल्ड कप में, एक तड़का आ जाता है फिक्सचर्स में। सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है गाइज, इस वर्ल्ड कप में नंबर ऑफ टीम्स की संख्या जो है उसको भी बढ़ाया गया था। लगभग 48 टीम्स को जो है वो परमिशन दी गई थी वर्ल्ड कप खेलने की, और इस एक्सपांडेड इकोसिस्टम में भी इटली अपने आप को जो है वो शामिल नहीं करा पाए। सो इट इज अ फेल्यूर, इट इज द थर्ड अपोकलिप्स which is name given by Italian fans or Italian people who love their national football team. So Azzurri will not be there in 2026 World Cup. It is a disaster where we will be missing Italy in the World Cup. Thoughts बताओ।